इस एपिसोड की शुरुआत स्टार्क इंडस्ट्री से होती है, जिसमें टोनी कुछ चोरों से लड़ रहा होता है क्योंकि कुछ चोर उसके स्टार्क टैक्स चुराने आई थी। टोनी उन चोरों से लड़ते हुए कहता है कि वो चाहे तो हल्क को बुला सकता है, लेकिन आज शनिवार होने के कारण हल्का सा आराम कर रहा है। फिर उन चोर टोनी पर एक जबरदस्त हमला करता है और टोनी से कहता है कि उसे हल्क को बुलाना ही चाहिए, और तभी अगले ही पल में वह हल्क आ जाता है। हल्क को देखकर चोरों की लीडर कहता है कि उसे हल्क का ही इंतजार थी। फिर हल्क टोनी की मदद करता हुआ उन चोरों से लड़ने लगता है, पर तभी उन चोर हल्क पर गामा इनहिबिटर पार्टिकल का इस्तेमाल करके उसके सारे गामा पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हल्क बैनर में ट्रांसफर हो जाता है। टोनी बैनर से कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगता है बैनर, लेकिन ये सही वक्त नहीं है, जल्दी से हल्क बन जाओ वरना 5 मिनट भी इस रूम पर टिक नहीं पाओगे। बैनर हल्क में ट्रांसफर होने की कोशिश करता है, लेकिन वो हल्क में ट्रांसफर हो नहीं पाते, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन चोर ने हल्क के सारे गामा पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। इसके बाद चोरों के लीडर बैनर से कहता है कि उसे यही चाहिए था, हल्क को बैनर में ट्रांसफर करना, ताकि वो आसानी से हल्क को मार सके। और ये कहकर वो बैनर को मारने वाला था, पर तभी टोनी उसे कवर देता है। लेकिन यहाँ पर उन चोरों के लीडर की आवाज बैनर को थोड़ा जाना पहचाना लगता है। उसने ये आवाज पहले भी कहीं सुने हैं, और यह बात बैनर टोनी को बताता है कि उसको इस चोरों के लीडर की आवाज थोड़ा जाना पहचाना लगी। इसके बाद बैनर टोनी की मदद करने के लिए टोनी के एक स्टार्क हथियार से उन चोरों पर हमला करता है, जिसे देखकर चोरों के लीडर अपने चमचे से कहता है कि उसे जो चाहिए था वो मिल गई है, उन्हें अब जल्दी से वहाँ से भागना होगा। और जिसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम लोग सभी को एवेंजर्स टावर में देखते हैं, जहाँ फैल्कन और टोनी बैनर को टेस्ट करता है। कैप्टन टोनी से पूछता है कि बैनर के साथ हो क्या गई, जिस पर टोनी उसे बताता है कि हल्क एक चलता फिरता गामा रिएक्टर है, पर किसी वजह से वो ठंडा पड़ गई है। और तभी फैल्कन कहता है कि बैनर के बॉडी में बसा हुआ गामा सेल अभी भी एक्टिवेट है, हो सकता है कि वो वापस हल्क में ट्रांसफर हो जाए। फिर टोनी बैनर से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि तुमने पहले भी उस चोर के लीडर की आवाज सुनी हो, क्या तुम कोशिश करके बता सकते हो कि वो आवाज किसकी थी। बैनर कोशिश करता है, लेकिन वो पता नहीं लगा पाते कि आखिर वो आवाज किसकी थी, जो आवाज उसको एकदम से जाना पहचाना लगी। इसके बाद हम लोग कैप्टन और नाताशा को देखते हैं, जो सिटी में हुए एबोमिनेशन हमले को रोकने जाने वाला था। बैनर उनके साथ वहाँ जाना चाहा, लेकिन वो दोनों ये कहकर बैनर को रिजेक्ट करता है कि वो इस वाले फॉर्म में एबोमिनेशन से लड़ नहीं सकते। इसके बाद बैनर टाइम पास करने के लिए थॉर के पास जाता है, लेकिन थॉर को भी हल्की आदत होता है। फिर बैनर अपने रूम में जाता है, लेकिन वो अकेला ही अपने रूम पर बोर होने लगता है, और ये देखकर बैनर कुछ करना चाहा, और इसीलिए वो तुरंत हॉकाई के पास जाता है, जो तब ट्रेनिंग कर रहे थे। बैनर वहाँ हॉकाई के कुछ एरो उठा लेता है, और टोनी के साथ मिलकर हॉकाई के एरो और कैप्टन के हेलमेट अपग्रेड करने लगता है। फिर सभी अपने ट्रेनिंग मिशन पूरा करके उनके पास आता है। बैनर कैप्टन को उसके हेलमेट और हॉकाई को उसके एरो देते हुए कहता है कि इन सामानों को वो और टोनी ने मिलकर और बेहतर बनाई है। फिर कैप्टन और हॉकाई अपना अपग्रेडेबल हेलमेट और एरो पाकर काफी खुश होता है और उन दोनों को शुक्रिया देता है। लेकिन तभी टावर पे अलार्म बजता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला हुआ है, और यह हमला और कोई नहीं बल्कि वो स्टार्टिंग वाले चोर ने ही किया होता है, जिसकी आवाज हल्क को थोड़ा जाना पहचाना लगी। फिर ये देखकर सभी एवेंजर्स असेंबल होता है, सिर्फ बैनर को छोड़कर। बैनर उस मिशन में ज्वाइन करने के लिए टोनी और कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो दोनों ये कहकर मना कर देता है कि वो अब लड़ने की हालत में नहीं है। इसके बाद बैनर को छोड़कर सभी न्यूक्लियर रिएक्टर के उस फैक्ट्री में जाता है, जहाँ चोर चोरी करने आई थी। वहाँ चोर न्यूक्लियर रिएक्टर को ओवरलूट करने वाला था, पर तभी एवेंजर्स आकर उन पर हमला कर देता है, और जिसके बाद एवेंजर्स और उन चोरों के बीच फाइट होती है। तभी अगले ही पल में वहाँ बैनर टोनी के हल्क बस्टर आर्मर पहनकर आ जाता है, और एवेंजर्स की मदद करता हुआ उन चोरों से लड़ने लगता है। इसी बीच बैनर उन चोरों की लीडर की मास्क उतार देता है, और उस आर्मर के अंदर छिपा उस चोर की शक्ल देखकर बैनर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि उसी का ही पुराना दोस्त ईगो डेंकेक होता है, और इसीलिए बैनर को उसके आवाज इतना जाना पहचाना लगी थी। टोनी लड़ते हुए बैनर से पूछता है कि जरा उनको भी बता दे कि ये ईगो डेंकोक है कौन, जिस पर बैनर उन्हें बताता है कि ईगो डेंकोक एक साइंटिस्ट और उसके एक पुराना दोस्त था। वो दोनों सुपर सोल्जर सीरम बनाने के काम करते थे, लेकिन गामा एक्सप्लोर होने के बाद वो तो एक मॉन्स्टर हल्क बनकर बच गया, लेकिन डेंकोक का कोई आता पता नहीं था। उसको लगा था कि डेंकोक मर चुके हैं। ईगो डेंकोक कहता है कि वो मरा नहीं था, बल्कि छिपे हुए थे, और अब ईगो डेंकोक उन गामा रेस को इसीलिए कलेक्ट कर रहा है ताकि वो फिर से वो गामा एक्सप्लोर को दोहरा सके, और वो भी बैनर की तरह हल्क बन सके। बैनर उसे ये सब करने के लिए मना करता है, लेकिन डेंकोक उसके एक नहीं सुनते, उल्टा और वो बैनर पर हमला करता है, और उस गामा न्यूक्लियर रिएक्टर को ओवरलूट करके वहाँ से भाग जाता है। टोनी उस रिएक्टर को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। टोनी बताता है कि डेंकोक ने इसे ओवरलूट कर दिया है,
अब ये कुछ ही मिनट पर गर्म होकर एक्सप्लोर हो जाएगा। इसे आप रोकने का कोई उपाय नहीं है। जिस पर बैनर कहता है कि एक उपाय है, अगर बोलोक इस रिएक्टर को ठंडा कर दे तो ये एक्सप्लोर होने से रुक जाएगा। और फिर बैनर उस रिएक्टर को ठंडा करने के लिए उस फैक्ट्री के दीवार को तोड़ देता है, जिससे पास के नाले के सारे पानी आकर उस रिएक्टर पर भर जाता है, जिससे रिएक्टर ठंडा हो जाता है। और ऐसे बैनर उस रिएक्टर को एक्सप्लोर होने से बचा लेता है। लेकिन एवेंजर्स यहाँ पर बैनर के ऊपर थोड़ा नाराज होता है, क्योंकि उसको इस मिशन में आने के लिए मना की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो हल्कबस्टर आर्मर पहनकर आ गई। अगले सीन में हम लोग सभी को एवेंजर्स टावर में देखते हैं, जहां टोनी और फैल्कन फिर से बैनर को टेस्ट करता है। फैल्कन स्कैन करके बताता है कि बैनर की गामा लेवल फिर से उसके ओरिजिनल लेवल पर आ चुका है। टोनी बैनर से पूछता है कि बैनर, तुम चाहता तो उस लड़ाई में हल्क बन सकते थे, लेकिन बने क्यों नहीं? जिस पर बैनर उन्हें बताता है कि वो बन सकता था, लेकिन उसे वहाँ हल्क से ज्यादा बैनर की जरूरत थी। अगर वो हल्क बन जाता तो वो उस न्यूक्लियर रिएक्टर को एक्सप्लोर होने से बचा नहीं पाते। टोनी कहता है कि उनकी टीम में ताकतवर हल्क चाहिए, ना ही इंटेलिजेंट बैनर, क्योंकि इंटेलिजेंट तो उनके टीम में एक ऑलरेडी मौजूद है, और वो टोनी स्टार्क यानी कि वो खुद है। टोनी के ये बात सुनकर बैनर गुस्सा हो जाता है। बैनर कहता है कि उसके ताकत और उसके दिमाग देखकर सभी एवेंजर जलता है, और इसलिए उसे बैनर फॉर्म में देखना नहीं चाहता। उनको सिर्फ हल्क चाहिए ताकि उसकी मदद से वो लोग तोड़फोड़ कर पाए। और ये कहकर बैनर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद बैनर घूमने के लिए बाहर जाता है, लेकिन रास्ते में ड्रैंकॉक बैनर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर बैनर की जब आँख खोलता है तब वो अपने आप को गामा इनहिबिटर मशीन के अंदर पाता है, और ड्रैंकॉक उसके सामने होता है। ड्रैंकॉक उसे बताता है कि उसने बैनर को इसीलिए उठा लाया ताकि वो उसकी मदद से खुद को हल्क में ट्रांसफर कर सके। और ये कहकर ड्रैंकॉक गामा इनहिबिटर मशीन को चालू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ टोनी, फैल्कन और बाकी के एवेंजर्स आ जाता है और ड्रैंकॉक पर हमला कर देता है। नाताशा बैनर के पास जाती है और उसे कैच से छुड़ा लेती है। पर इसी बीच ड्रैंकॉक गामा बैटरी से खुद को हल्क में ट्रांसफर कर लेता है। फिर ड्रैंकॉक उसके सामसे को तुरंत गामा बैटरी को उसके लैब में ले जाने के लिए कहता है, ताकि इसकी मदद से बैनर फिर से हल्क में ट्रांसफर ना हो। ड्रैंकॉक के गार्ड जब गामा बैटरी को लैब की तरफ ले जाता है तब बैनर वो देख लेता है और वो उनका पीछा करता है। बैनर उन गार्ड की ध्यान भटकाने के लिए सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है, जिससे सारी ड्रैंकॉक के गार्ड लैब से बाहर आ जाता है। गार्ड के बाहर आते ही बैनर उस लैब के अंदर घुस जाता है और गामा बैटरी को एक बड़ा गामा मशीन से एक्टिवेट कर देता है, जिससे बैनर उस बैटरी के सारी गामा पार्ट्स को एब्जॉर्ब कर पाता है और इससे वो वापस हल्क में ट्रांसफर हो जाता है। उधर ही ड्रैंकॉक हल्क के ताकत और अपने दिमाग लाकर सारी एवेंजर्स पर भारी पड़ता है, पर तभी वहाँ हल्क आ जाता है और ड्रैंकॉक पर हमला करता है। ड्रैंकॉक हल्क से कहता है कि तुम कितना भी जोर क्यों ना लगा लो, लेकिन तुम पहले से ही हार चुके हो। हल्क कहता है कि उसके टीम में रहते हुए कोई भी उसे हरा नहीं सकता। और फिर सभी एवेंजर्स मिलकर एक साथ हमला करके ड्रैंकॉक को वीक बना देता है। फिर हल्क अपने टीम से कहता है कि अगर वो लोग ड्रैंकॉक को गामा इनहिबिटर मशीन में डाल दे तब वो लोग ड्रैंकॉक को हल्क से वापस इंसान बना सकता है। हल्क के ये बात सुनते ही सभी एवेंजर्स मिलकर तुरंत ड्रैंकॉक को पकड़कर उसे गामा इनहिबिटर मशीन के अंदर डालता है और मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे गामा इनहिबिटर मशीन ड्रैंकॉक के सारे गामा पार्ट्स को खींच लेता है और इससे ड्रैंकॉक हल्क से वापस अपने असली फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। फिर हल्क ड्रैंकॉक के सूट को तोड़कर ड्रैंकॉक को पकड़ लेता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एवेंजर्स टावर में टोनी और बैनर को देखते हैं, जो साथ मिलकर कुछ टेक बना रहा होता है। टोनी वहाँ बैनर को गुस्सा दिलाने के लिए उसे एक बिजली का शॉक देता है, जिससे बैनर गुस्सा होकर हल्क में ट्रांसफर हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।